वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड, जहां पे डेटर ना बताए कि आपने डिस्चार्ज कैसे करना डेट को, कौन से, तो फिर किसके पास पावर चली जाती है? क्रेडिटर के पास। क्रेडिटर के पास पावर चली जाती है। क्रेडिटर किसको, कौन से अमाउंट को एडजस्ट करवा सकता है? किसी भी अमाउंट को, इंक्लूडिंग टाइम बार्ड, सिर्फ डिस्प्यूटेड के अलावा। देखिए क्या करें जनाब, where the debtor has omitted to intimate and there are no other circumstances indicating to which debt the payment is to be applied, यानी कि डेटर ने ना बताया हो, ना ही किसी किस्म की इंडिकेशन हो, तो क्या होगा? The creditor has option to apply the payment to any lawful debt due from the debtor, even if it is a time barred debt. ठीक है जी, टाइम बार्ड डेट है वो भी उसमें से माइनस करवा सकता है, बट ही कैन नॉट अप्लाई द पेमेंट टू अ डिस्प्यूटेड डेट। Got it? Example number 17 देखिए जी। Azam owes several debts to Babar. One of them is rupees 1 lakh. 1 lakh is time barred. Azam sends 2 lakh to Babar without indicating the debt which is to be appropriate. Babar may appropriate 1 lakh against the time barred debt. उसने यहाँ पे डिस्प्यूटेड का नहीं बताया, हमने डिस्प्यूटेड का बताया हुआ था। अगले जनाब देखिए कि जहां पे दोनों पार्टीज जो हैं वो अनेबल हैं एडजस्ट करने के लिए, यानी कि ना डेटर ने बताया और ना ही क्रेडिटर को समझ आ रही है, तो क्या होगा? कहता है जनाब, द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ द डेट्स इन ऑर्डर ऑफ द टाइम। टाइम के हिसाब से देखना पड़ेगा। कैसे? वेदर और नॉट दे आर टाइम बार्ड, यानी कि वो टाइम बार्ड थे या नहीं। तो अगर यहाँ पे टाइम बार्ड होता भी, लेट सपोज जो हमने टाइम बार्ड डेट बनाया हुआ था, कितने का बनाया था हमने टाइम बार्ड डेट? 4000 रुपए का। अब वो टाइम बार्ड है तो इसका मतलब क्या हुआ? पुराने सालों का होगा। तो वो इसको भी क्या करवा सकता है? लॉ कहता है सबसे पहले इसको एडजस्ट करवाओ, फिर जो सबसे पुराना होगा, वेदर इट इज टाइम बार्ड और नॉट। क्लियर? मैंने इसलिए इसको मिटा दिया था, मैंने कहा दोबारा जब पढ़ाऊंगा तो फिर आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो कहते हैं जनाब आपके पास कि वेदर और नॉट दे आर टाइम बार्ड। इन अदर वर्ड्स, ऑल पेमेंट शैल बी अप्लाइड टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ फर्स्ट डेट टिल इट गेट्स एक्सटिंग्विश्ड, जब तक कि वो डेट खत्म नहीं हो जाता और फिर भी आपके पास अमाउंट बच जाती है। सिमिलरली ऑल सब्सिक्वेंट पेमेंट्स अप्लाई टुवर्ड्स सेकंड डेट टिल इट गेट्स फुली पेड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और इसी तरह से चलता जाएगा जब तक ये खत्म नहीं हो जाता। ठीक है जनाब। अब नीचे देखिए जी, इफ द, अब जो नीचे लाइन जो मैंने आपको ये अप्रोप्रिएशन वाली लाइन मैंने आपको बताई है, देखिए जनाब नीचे लाइन लिखी है, इफ द डेट्स आर ऑफ इक्वल स्टैंडिंग, मतलब सेम डेट पे अगर डेट आए हैं तो क्या होगा? द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ ईच प्रोपोर्शनेटली। अगर सेम डेट पे जनाब एक से ज्यादा डेट्स आ गए हैं तो आपने उसको क्या करना है? आपने उसकी पेमेंट को प्रोपोर्शनेटली क्या करना, उनमें एडजस्ट करवाना है। देखिए जनाब एग्जांपल नंबर 18 आपके सामने है जी। आजम ओज बाबर 3 डेट्स, 15,000 18 अप्रैल को, सॉरी 150,000 18 अप्रैल को, 3 lakhs वो भी 18 अप्रैल को, एंड 4 lakhs 25 अप्रैल को। आजम सेंड्स 90,000 टू बाबर ऑन 20th में। आजम जनाब कितने पैसे भेजे? 90,000 रुपए। इट विल बी अप्रोप्रिएटेड अगेंस्ट 2 डेट्स ऑफ 18 अप्रैल। ठीक है जी। कैसे? 1.5 लाख जमा 3 लाख कितने हो गए? 4,50,000। तो क्या करोगे? 150 डिवाइडेड बाय 450 मल्टीप्लाइड बाय 90,000, कितने पैसे बन गए? 30,000। ठीक है। और रिमेनिंग कितना रह गया? 60,000। तो ये 1.5 लाख में से माइनस करवा लेना और ये 3 लाख में से माइनस करवा लेना। यहाँ अप्रोप्रिएटेड मतलब अपोर्शन जी। अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि जनाब जो आपने पेमेंट, यानी कि जो पेमेंट अगेंस्ट डेट, अप्रोप्रिएशन मतलब आपने एडजस्टमेंट इस तरह से करनी है। जी बेटा, इज इट ओके? वही बातें जो हमने की, कंफ्यूज किया जी, किस चीज में कंफ्यूजन है? देखो प्रोपोर्शनेट जैसे हमने वहां पे किया था वैसे हम प्रोपोर्शनेट करेंगे ना। उसने कहा जनाब 18 तारीख पे 2 डेट थे, कौन कौन से? 18 तारीख पे 1,50,000 था और 18 तारीख पे एक 3 लाख का डेट था। पेमेंट कितने की हुई? 90,000 की। हमने एडजस्टमेंट कितने की करनी है? 90,000 की। अब 90,000 ना तो इसमें से सारे का सारा पे हो रहा, ना इसमें से, वैसे भी सेम डेट पे, तो हम क्या करेंगे? हम इस 90,000 को प्रोपोर्शनेट करेंगे। प्रोपोर्शनेट कैसे करेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे ना 1.5 लाख रुपए के लिए 1.5 लाख को डिवाइड करवाएंगे किसके साथ? इन दोनों के टोटल के साथ। 3 लाख जमा 1.5 लाख और मल्टीप्लाई करवाएंगे 90,000 के साथ, आएगा 30,000। इस 30,000 को क्या करना है? इस 150 में से माइनस करवा देना। ठीक
ठीक है जी। और बाकी रिमेनिंग क्या पोर्शन किधर कितना रह गया 60,000, वो 60,000 को क्या करोगे, इसमें से माइनस करवा दोगे। गॉट इट? प्रोपोर्शनेट हमने करना है। समझ आ गई बेटा बात की? अच्छा जी, अब इसके बाद एक और चीज कहता है जी, कहता हो सकता है कि डेट के साथ कोई इंटरेस्ट भी हो सकता है ना, मिसाल के तौर पर इसको मिटा दो ना ये वाली चीज। अच्छा कहता है जी हो सकता है कि आपके पास डेट के साथ क्या हो, इंटरेस्ट भी हो। मिसाल के तौर पर हमने कहा जनाब कर्जा दिया कितने का, 1 लाख रुपए एट द रेट ऑफ 10%, तो साल के बाद इसका इंटरेस्ट कितना ड्यू हो गया, 10,000 इंटरेस्ट है और ये क्या है जनाब, प्रिंसिपल है। अब लॉ कहता है कि जनाब इंटरेस्ट भी ड्यू है, प्रिंसिपल भी है, पेमेंट कोई नहीं हुई। लेट सपोज 20,000 रुपए की पेमेंट करता है बंदा इस डेट के लिए, तो लॉ कहता है जनाब अगर आपका इंटरेस्ट भी ड्यू है तो सबसे पहले क्या करो, इंटरेस्ट को माइनस करवाओ। सबसे पहले क्या करो, इंटरेस्ट को माइनस करवाओ। इंटरेस्ट कितना जनाब, 10,000 रुपए का माइनस करवा देंगे, किस में से, 20,000 में से, तो रिमेनिंग कितना रह गया, 10,000। कहता जी उस 10,000 को क्या करो, बाद में प्रिंसिपल में से एडजस्ट करवाना है। मतलब अगर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों ड्यू हैं तो सबसे पहले कौन सी चीज एडजस्ट होगी, इंटरेस्ट। अगर कोई पैसे बच गए तब वो प्रिंसिपल में से जाके माइनस होंगे। क्लियर? देखिएगा जनाब, एज अ जनरल रूल इफ प्रिंसिपल अमाउंट एंड मार्कअप, मार्कअप मतलब इंटरेस्ट, बोथ आर ड्यू, प्रिंसिपल अमाउंट भी है और इंटरेस्ट रेट भी है, मार्कअप भी है, then markup is settled first and then principal amount is settled. Example number 19 देखिए जनाब, Azam owes rupees 1 lakh as principal amount and 20,000 as interest. 1 लाख रुपए प्रिंसिपल अमाउंट थे, 20,000 रुपए इंटरेस्ट था। आजम सेंड्स 30,000 रुपए टू बाबर। आजम ने बाबर को कितने पैसे दे दिए, 30,000। बाबर कैन अप्लाई 20,000 टुवर्ड्स इंटरेस्ट एंड 10,000 टुवर्ड्स प्रिंसिपल अमाउंट। क्लियर? ये जो आपके पास प्रैक्टिस नंबर 4 है ना बेटा, प्रैक्टिस नंबर 4 ये था, आई थिंक ये वाला था मेरी अटेम्प्ट में जो आया था, प्रैक्टिस 4 या इस तरह का मतलब क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन मेरी टाइम में आया था, प्रैक्टिस 4, इससे मिलता जुलता था। तो बेटा ये आप प्रैक्टिस क्वेश्चन घर से करके आएंगे तो इंशाल्लाह ताला मामला ठीक हो जाएंगे। यहाँ तक मुझे बताइए किसी किस्म का मसले मसाइल? अच्छा जी, अब आप लोगों का पता है कि मंडे वाले दिन आपका टेस्ट है, और कौन से चैप्टर का, शाबाश, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का। ओके जी, इंशाल्लाह ये चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर नेक्स्ट मंडे इस चैप्टर का हम लोग टेस्ट ले लेंगे। ओके जी, एनी क्वेश्चन, कुछ पूछना चाहते हो? चलें जी, खुश रहें।